हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। हमारा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो जाने वाला है हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की सिलेबस डिस्कशन करेंगे हम। यहाँ पे जानेंगे आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपके माइनर सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहने वाला है, हमारे कोर्सेज की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि किस तरह से आप हर बार की तरह टारगेट सेमेस्टर के थ्रू अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और एक बहुत ही अच्छे सीजीपीए के साथ पास होने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सबको। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटायर सिलेबस ऑफ कॉमर्स ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी इस सेमेस्टर के लिए, यानी जो आपका इस वक्त सेकेंड सेमेस्टर होगा। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर ऑल ज्वाइंड अप। आप अपनी नोटबुक निकाल सकते हो, आपको जिधर भी नोट करना है जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे, और कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हो। अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी कोई डाउट है या कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने कवर ना किया हो तो उसके क्वेश्चंस आप कमेंट में नीचे लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। एक बार मैंने अभी तक हमने जो कवर कराया है आपको वहां से शुरुआत करेंगे और इस बार हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हमारे सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज सेमेस्टर नंबर 1 जो हमने किया था, जो हमारे में था, जिसमें सबसे पहली चीज थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पे आपने अकाउंट्स के बेसिक्स को देखा था, बुक कीपिंग को देखा था, अकाउंटेंसी को देखा था, ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स आप में तो फर्स्ट सेमेस्टर में था, मगर जो स्टूडेंट्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे थे उनको इस बार मिला है बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से। आइदर वे प्रिंसिपल सेम है, थ्योरीज सेम है। उसके बाद आपने किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपने किसी भी कॉरपोरेट या व्यवसायिक समाज में कितने प्रकार की जो एंटिटीज हैं, यूनिट्स हैं, काम करती हैं, जिसमें आपने पार्टनरशिप को देखा था, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप को देखा था एंड थिंग्स लाइक दैट। कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके, दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर, इस पूरे सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स थे वो काफी हद तक थियोरेटिकल थे, जहां पे आपने मास्लो थ्योरी, एक्स थ्योरी, वाई आउची, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, एफडब्ल्यू टेलर आई मीन, और फेयोल के सारे नियमों को देखा था और एक बहुत ही कोऑर्डिनेशन की स्टैब्लिशमेंट की थी कि मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इट्स एन एंटायर डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल स्तर पे इस पे काम किया जाता है। उसके बाद आपने जो माइनर में पढ़ा था वो था करेंसी, बैंकिंग एंड एक्सचेंज, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए गए थे और इसी के साथ आपका पहला सेमेस्टर खत्म हुआ था। अब पहले सेमेस्टर के खत्म होने के बाद हमें देखना है कि आने वाले सेमेस्टर्स में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनके क्या क्या लेसन्स होने वाले हैं, क्या क्या यूनिट्स होने वाली है और हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे हम अगर एग्जाम के 15 दिन पहले भी सीरियसली बैठ लेते हैं तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो बात करता है वो बात करता है कॉर्पोरेट नियम कानून के बारे में, आई मीन कॉर्पोरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिजनेस एंड अलाइड रूल्स के बारे में बात करता है कि एक व्यवसायी होता है, एक व्यवसाय होता है और नियम होते हैं जो व्यवसायी एक कंपनी को फॉलो करते हैं, एक कॉर्पोरेट को फॉलो करने होते हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद कॉर्पोरेट में हम पढ़ते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद हम कंपनी लॉ के तो काफी लेक्चर्स पिछले बार मैंने ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कंपनी लॉ देखा था। अगर आप में से लोगों को पता हो, नहीं पता होगा, सो लेट्स सी अगर इस बार कंपनी लॉ है कौन देखेगा। वैसे कंपनी लॉ जब होता है तो वो बीआरएफ का पार्ट बना के नहीं होता है, बिकॉज कंपनी लॉ खुद में एक पूरा सागर है, नॉलेज का सागर है पूरा। बीआरएफ में जब हम जनरली देखते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिखता है, नेगोशिएबल एक्ट दिखता है। इनके अलावा जो छोटे छोटे एक्ट हैं जिनको हम कंबाइन करके स्टूडेंट को एक नॉलेज दे सकते हैं, कभी कभी जीएसटी का भी एक्ट इसमें इंक्लूड कर देते हैं। बट हाँ, कॉर्पोरेट के 2 ऐसे कानून हैं जो किसी में इंक्लूड करके नहीं पढ़ा सकते, और वो कौन से हैं? इनकम टैक्स और कंपनी लॉ। बहुत 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 बड़े होते हैं। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में हम बात करेंगे हमारे देश की जो डेफिसिट, जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, जहां डेफिसिट क्रिएट होता है, जहां सरप्लस क्रिएट होता है, तो वो कैसे काम करता है, पब्लिक फाइनेंस कैसे काम करता है, क्या सोर्सेज होते हैं फंड्स के, क्या यूटिलाइजेशन होता है फंड्स का, उसके बारे में बात करता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग। ओके, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आपको बहुत एज देगा,
व्हेन आई एम सेइंग एज देगा, मेरे कहने का ये मतलब है कि इस सब्जेक्ट के थ्रू आप मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज को समझोगे। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमको मार्केट में लॉन्च करना होता है, हमें एडवर्टाइजिंग के किन तरीकों से गुजरना होता है, कितने प्रकार के एडवर्टाइजिंग होते हैं, और आज जब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज ऑन बोर्ड ऑन इंटरनेट, किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। और इफ वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, हमें एसईओ पढ़ने को मिलेगा, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वी विल ऑल्सो गेट टू लर्न लिटिल बिट अबाउट द कंटेंट मार्केटिंग दैट इज गोइंग ऑन, विल गेट टू लर्न अबाउट द एफिलिएट मार्केटिंग गोइंग ऑन। सो दिस इज समथिंग एंटायरली न्यू। अगर हम इसको डिटेल में और बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं, दिस इज समथिंग जो हमें ये बताएगा कि प्रेवलेंट मार्केट कंडीशंस में किन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की सिग्निफिकेंस डेवलप हो रही है, राइट। उसके बाद है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मोर और लेस ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आई मीन मार्केटिंग का हमारा मेन पर्पस क्या होता है? मार्केटिंग का मेन पर्पस ही होता है दैट आई हैव टू सेल दोज गुड्स, आई हैव टू एडवर्टाइज दोज गुड्स। सो अ परफेक्ट मार्केटिंग इज व्हाट? अ परफेक्ट मार्केटिंग इज लाइक द क्रिएशन ऑफ डिमांड। और क्रिएशन ऑफ डिमांड होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट की हमारी डिमांड होगी, मार्केट में डिमांड होगी, एंड दैट्स हाउ यू गोना सेल इट। सो या these two concepts are interdependent. उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन हमें देखने में, ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी अ माइनर। माइनर कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपके क्रेडिट्स हैं, दे विल बी 2 मेजर्स में आपके क्रेडिट्स 4 थे। बिजनेस कम्युनिकेशन भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अगर मैं थोड़ा सा लिंकअप करूँ तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में था, जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिल रहा है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको रेगुलर ध्यान देना है तो दे आर गोइंग टू बी बीआरएफ एंड फाइनेंस। आपको रेगुलर देखना है इसको, ठीक है। मार्केटिंग और सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग अगर आप 1 महीने भी सीरियसली लेके बैठोगे, यू गाइस कैन स्कोर रियली गुड। और कम्युनिकेशन तो बेचारा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप 15 दिन क्या 1 हफ्ते भी लेके इसको अच्छे से बैठ जाओ तो यू विल स्कोर आउटस्टैंडिंग नंबर। और ठीक इसी तरह हमारी स्ट्रैटेजी भी चलेगी। क्लासेस के दौरान हमारा मेन फोकस होगा ये 2 सब्जेक्ट्स। उसके बाद वी विल मेक श्योर कि इन सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस वीक में 3 बार चले। और कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन है, सिलेबस को वी विल एनालाइज, वी विल कंप्लीट, बट सिंस इट इज माइनर एंड इट हैज अ क्रेडिट स्कोर ऑफ 2, हमारा ज्यादा फोकस मेजर्स पे रहेगा। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम कम्युनिकेशन को नहीं देखेंगे, कम्युनिकेशन को भी उसी जोश के साथ देखेंगे। इट्स जस्ट दैट these 2 are going to be the top notch scorers of your exam and these 3 are going to be the marks gainer. तो आपको दोनों के बीच एक कैटेगराइजेशन, एक सेग्रीगेशन होना चाहिए, राइट। ऑलराइट, अभी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया द रफ आइडिया ऑफ व्हाट इट इज एंड हाउ इट्स गोना वर्क, बट लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस, शैल वी? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अच्छा, सिलेबस के डिटेल्स में जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द सारथी बैच। आई थिंक आप सबको पता होगा सारथी बैच के बारे में। क्या है सारथी बैच? अगर आप में से अभी भी कोई है जो सारथी बैच के बारे में नहीं जानता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई है, बट इफ समबडी इज स्टिल आउट देयर जिसे नहीं पता है कि सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करनी है, क्लासेस नहीं रेगुलर कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, और यू जस्ट नीड एन एक्स्ट्रा मेंटोरशिप टू गेन एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, we are here for you. Target semester is here for you with your सारथी बैच। यहाँ पे आपके एक्सपर्ट की फैकल्टीज है। इट इज मी, दिस इज मी, this is going to be Amrit sir and this is going to be Simran ma'am। and ये सारथी बैच में हम हर चीज को कवर करते हैं। हम 100% सिलेबस की कवरेज होती है, डीपीपीज होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं, एक्सपर्ट मेंटोरशिप होती है, और इसके साथ ही साथ आपको हम लेक्चर्स के दौरान पूरा सपोर्ट करते हैं। जब आप लेक्चर्स में जो भी इंटरेक्टिव क्लासेस करते हो वो बहुत बड़ा हाईलाइट है। सारथी बैच में जो लाइव क्लासेस चलती हैं वो इंटरेक्टिव होती हैं। मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ और मेरा बोला कोई चीज़, मेरी बोली कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है तो आप तुरंत टाइप करते हो, मेरे स्क्रीन पे पॉपअप करती है, एंड दैट इज हाउ मैं आपके सवालों का आंसर देती हूँ। सो सबसे खास बात, सबसे बढ़िया बात ये है कि ये इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं एंड इट्स जस्ट एज लेस एज 699, यानी 700 में भी 1 रुपए कम। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? अभी जाओ अपने फोन में टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करो एंड मेक श्योर you guys enroll into our सारथी बैच, और मुझसे और अपने बाकी एक्सपर्ट फैकल्टीज से इंटरेक्ट करके पढ़ो, बात करके पढ़ो, एंड वी लिटरली गिव सो मच पर्सनल टच इन आवर लेक्चर्स कि आपको ऐसा लगता है कि हम आपको प्राइवेट कोचिंग दे रहे हैं, राइट। सो मैं इंतजार करूंगी अपने टीम के साथ आपका सारथी बैच में। ऑलराइट, सो या कमिंग बैक टू द सिलेबस डिस्कशन, लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या चीजें होने वाली हैं। आइए देखें। तो भाई ये तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ही चल रहा है। येस, वी आर गुड अबाउट इट। Microeconomics, okay, fine. Let's just move forward. Okay.
business organization is there, essentials of management we have done in first semester, currency and banking, and then I think there was one vocational course as well. Yeah, the co-curricular, we also call that vocational. It was by the CDCL services that we were talking about, and also you saw the personality development along with that as well. So there were so many co-curriculars, and I hope आपने जो भी लिया होगा बहुत अच्छा किया होगा. आ जाइए, सेकेंड सेमेस्टर पे हम आ चुके हैं. मेजर का जो पहला कोर्स, जो पहला सब्जेक्ट है हमारा, दैट इज BRF. ऑल राइट, हियर वी गो. हाँ जी, तो भाई ये है आपका BRF का सिलेबस. सबसे पहले यूनिट में आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ऑल राइट, हियर वी आर. आई शुड चेंज द कलर. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज टॉकिंग अबाउट द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. और आपने सीखा कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको प्रॉमिसी बहुत ही वैलिड और बहुत ही बेसिक एक्ट होता है ये. जब हम कॉमर्स या अगर हम CA या CS की भी पढ़ाई करते हैं, मतलब हम कॉमर्स के किसी भी फील्ड में जाते हैं, जो पहली चीज उस स्टूडेंट को बताई जाती है, सिखाई जाती है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग अलग प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, दो पार्टियां कैसे ऑब्लिगेशन से बाइंड हो जाती हैं, उनके बारे में डिस्कशन की जाती है. और यहाँ पे खैर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जिक्र तो नहीं किया गया है, मगर आपको मैं बता दूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो था वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, क्योंकि शुरुआत में लॉ मेकर्स ने देखा कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है सेलर और बायर के बीच. मगर इस कारण से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ऑलरेडी अभी बहुत लेंदी है, वो और लेंदी हो जाता था. सो व्हाट दे डिड कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को 1930 में एक अलग एक्ट बना दिया गया और उसको एक अलग नाम से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम से चला दिया गया. ठीक है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी. ओके, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, बट बहुत अच्छा है क्योंकि आपको ये और ये आप जो यूनिट 3 तक देख रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही वेरिएशंस हैं. जैसे गारंटी और इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का जो जनरली हम फिनोमिना देखते हैं इंश्योरेंस में काम आता है. इंडेमनिटी में हमें बाहरी जो पार्टीज हैं, इंश्योरेंस क्या करता है, आपको कवर करता है किसी थर्ड लॉस से. तो इंडेमनिटी भी उसी की बात करता है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी को कवर अप करते हैं, वो कैसे करते हैं. गारंटी क्या बात करता है, गारंटी अगर हमने किसी के लिए गारंटी दी है तो हमारा क्या स्टेटस है, हमारा क्या राइट है, हमारा क्या ऑब्लिगेशन है, सामने वाले के क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, वो आपको इंडेमनिटी और गारंटी में देखने मिलता है. तीसरा यूनिट है लॉ ऑफ एजेंसी. यानी कि एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है. आपका कल को बिजनेस हुआ और आप अलग अलग जगह नहीं जा सकते, तो फिर आपने एक एजेंट नियुक्त कर दिया. तो जब आपने एक एजेंट नियुक्त कर दिया तो उस एजेंट के राइट्स क्या रहेंगे, आपके प्रति उसकी लाइबिलिटीज क्या रहेंगी, उसका एजेंसी कब खत्म हो जाएगा, कब से स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें उसमें काउंट डाउन की जाती हैं. एंड चौथा था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ओके, ये थोड़ा सा सावधान होने वाला जैसा है, बिकॉज उसमें आपको काफी टेक्निकल चीजें देखने मिलेंगी. और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी टॉपिक पे देना है तो वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स या HDC का मतलब होता है जब किसी भी पार्टी को कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पास होता है जिसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है, जिसमें फ्रॉड होता है पर उसको उस फ्रॉड का पता नहीं होता है. तो हमारा जो कानून है बड़े ही खूबसूरती के साथ इसको डील करता है. जब आप होल्डर इन ड्यू कोर्स पे आओगे, सो यू गोना लव दैट टॉपिक. एंड बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, हमारे पास सेक्शन 4, 5, 6 कहते हैं कि चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो पैसे के बिहाफ पे दिए जा सके, चाहे पैसा आपका फ्यूचर में पे हो रहा हो, चाहे करेंटली पे हो रहा हो. तो 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक एंड योर प्रॉमिसरी नोट्स. उसके बाद ये आपका BRF होने वाला है. BRF के बाद हम पढ़ेंगे हमारे जो अगले सब्जेक्ट पे, दैट इज पब्लिक फाइनेंस. ओके, पब्लिक फाइनेंस में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि पब्लिक फाइनेंस में जितनी भी चीजें आप देखते हो जमीनी हकीकत पे बहुत रेलिवेंट होती हैं. वो Public finance is basically talking about the finance of the entire country, entire economy as the whole. अगर आप public finance के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप समझ पाते हो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कहाँ पे आपको प्रोज और कहाँ पे कॉन्स देंगी. तो आइए देखें जरा. यूनिट 1 बात करेगा केवल इंट्रोडक्शन के बारे में, पब्लिक बजट और टेक्निकल बजट. इसमें जीरो बेस्ड बजटिंग का टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है. देन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बहुत बड़े
बड़े फिनेंस मिनिस्टर्स, अलग अलग जॉनरा के, अलग अलग कैबिनेट के, उनकी थियोरीज पढ़ने को मिलती हैं और ये थियोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, जहाँ पे आपको वेगनर का व्यू मिलता है, स्टेट एक्टिविटीज पे वाइजमैन पीकॉक की हाइपोथीसिस मिलती है, कैनन्स क्लासिफिकेशन मिलती है. सो यस, ऑल टुगेदर दिस इज गोइंग टू बी दैट टॉप नॉच सब्जेक्ट जिसपे आपको रोज ध्यान देने की जरूरत है. यू एवरी डे यू नीड टू टेक आउट लाइक 1.5 आवर्स ऑन दिस सब्जेक्ट. उसके बाद आपको देखने मिलेगा पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक रेवेन्यू थोड़ा सा आसान पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस का जिक्र किया गया है. सो टैक्सेस आर समथिंग विच आर प्रेवलेंट इन योर सोसाइटी. यू डोंट नीड टू बी दैट पेट्रिफाइड बाय दिस वन यूनिट. इट विल गिव यू अ काइंड ऑफ अ यूबिक्विटस नॉलेज. जो भी दुनिया भर में टैक्सेस हो रहे हैं, जो भी प्रिवलेंट है यूनिवर्सली, उसके बारे में आपको आइडिया मिलेगा. और पब्लिक डेट इज टॉकिंग अबाउट, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान इतने कर्ज में है, हिंदुस्तान इतने कर्ज में है. सो व्हाट डज दिस मीन एंड हाउ डज दिस फिनोमेना वर्क्स, व्हाट आर द क्रॉनिकल्स ऑफ डेट, आपको ये देखने मिलेगा इधर. यूनिट 4 में भारत के पब्लिक फाइनेंस की बात होगी, कंसोलिडेशन की जो पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसीज हैं, FRBM एक्ट कैसे काम करता है, बजटरी डिफिसिट्स, बजटरी सरप्लस जो होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलेंगे. And altogether, this is going to be that subject which is going to require regular attention. So yeah. All right, moving on. अगला है हमारा principles and practices of marketing. So as I said कि this is going to be one thing that is going to help you gain the numbers, right? यूनिट 1 में हम बात करेंगे मार्केटिंग के कंसेप्ट्स और सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, मार्केटिंग के क्या फंक्शंस होते हैं. यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. उसके बाद यूनिट 2 में हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ सेगमेंटेशन, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वर्ड सेग्रीगेशन या अलग करना, बांटना. तो मार्केट सेगमेंटेशन बोलता है कि हम मार्केट को किन किन सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, कैसे कैसे अलग डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इन मार्केट सेगमेंटेशन इज ऑल अबाउट. व्हाट इज गोइंग टू बी द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहने वाला है. कंज्यूमर, अच्छा, कंज्यूमर बिहेवियर इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड एंड अनप्रेडिक्टेबल थिंग. कंज्यूमर कब किन चीजों को पसंद करने लगे, उनके प्रेफरेंसेस हमें नहीं पता होते. टू बी वेरी फ्रैंक, देयर आर सम थिंग्स व्हिच वर नॉट इन फैशन एंड दे जस्ट केम एंड टुक ओवर द मार्केट. if I'm talking about the damaged jeans, right, जो damaged jeans का fashion कभी नहीं था, and when it came, it actually took over the market. So consumer preferences shifted from the normal seamless jeans, the trousers, to the damaged and drugged one. कंज्यूमर बिहेवियर की भी कुछ थियोरीज है. नो, थिंक अबाउट इट. ऐसी चीज जो कि अनप्रेसिडेंटेड एंड अनप्रेडिक्टेबल है, उसको लेकर भी थियोरीज है, उनका भी डिस्कशन करेंगे हम. देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट. ओके, this is going to be something really interesting. You guys are going to love this. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, किन प्रोडक्ट्स के लिए हमें हैवी इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, किन प्रोडक्ट्स के लिए हमें फिनेंसेस जो होते हैं. जैसे अगर आपको एक कार लेनी है कंपेयर टू अगर आपको ब्रेड लेना है, तो दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो आपको खरीदना है, मार्केट से जाके लेना है, बट द बेसिक इनहेरेंट इनबिल्ट नेचर ऑफ दोज गुड्स विल रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. दैट इज व्हाट इट इज. उसके बाद यूनिट 4 प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग की बात करेगी. यहाँ पे हम पोजिशनिंग की बात करेंगे, यहाँ पे हम सेगमेंटेशन की वापस से बात करेंगे, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहेगी जहाँ पे आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट या पोजिशनिंग के बारे में सीखोगे. जहाँ पे आप देखते होंगे कई ऐसी मूवीज हैं जहाँ पे किसी एक ब्रांड को बहुत हाईलाइट किया जाता है. रॉयल एनफील्ड की बाइक्स दिखाई जाती हैं, या किसी एक ब्रांड की स्कॉर्पियो एन या क्लासिक व्हाटएवर दिखाई जाती है. वो क्यों है? हाउ आर दीज स्पॉन्सर्स गेटिंग देयर प्रोडक्ट्स इन प्लेसमेंट, एंड दिस, इसी को प्रोडक्ट प्लेसमेंट या टू बी मोर प्रिसाइज एंड टेक्निकल प्रोडक्ट पोजिशनिंग कहते हैं. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट दोज थिंग्स, एंड या दिस इज व्हाट इट इज. वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, कैसे कोई भी सामान, कोई भी वस्तु मूव करती है, व्हाट आर द वेरियस इंटरमीडियरीज दैट आर इन्वॉल्व, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. राइट, ऑलराइट. एंड या वन मोर थिंग, यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल. बेसिकली दिस इज what we are going to talk about is logistics. और आजकल BBA लॉजिस्टिक्स बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स बन चुका है. सो यहाँ पे आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में भी चीजें देखनी पड़ेंगी. सो या दिस, whoever is teaching this, I think this should be the first thing जो आपको पढ़ाया जाना चाहिए, because ये कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, because this will be something जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा. You can study about how the freight forwarding happens, how the inventory is being managed, कार्गो मैनेजमेंट कैसे होती है, डॉक मैनेजमेंट कैसे होती है, फ्रेट कन्वर्जन कैसे होता है. ये खुद में एक बहुत ही अलग डिसिप्लिन ही है. सो या आई थिंक दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग दिस टाइम. ओके, ये बदलाव आया है, ये था नहीं पहले.
राइट देन मैंने बोला था कि ये जो है मार्केटिंग से रिलेशन रखता हुआ है, काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत सेम है। सेलिंग और एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट है, तो सेलिंग क्या होता है, किस तरह से सेलिंग में बदलाव आपको देखने मिला है, कंज्यूमर के टेस्ट में जब प्रेफरेंसेस में चेंजेस आते हैं तो सेलिंग के तरीके कैसे बदल जाते हैं, कि अब तो कंज्यूमर का रुझान बदल चुका है, फिर भी हमको क्लियर करना है तो उसको हटाते जाते हैं, सस्ता करते जाते हैं। सेलिंग की जो अलग अलग प्रोसेस होती हैं उनके बारे में, एडवर्टाइजिंग, हाउ एडवर्टाइजिंग इज डन, क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, ओके। और अंतिम में एडवर्टाइजिंग इंटीग्रेटेड मार्केट में कैसे काम करती है। और इसमें जैसा मैंने बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो रहने वाली है जो आपको सीखना है, द मोस्ट प्रोमिनेंट इज गोइंग टू बी हाउ इज एडवर्टाइजिंग गोइंग टू हेल्प यू इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग इन द स्ट्रैटेजीज। तो वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है हमारे लिए, राइट, ओके। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, यस। और उसके बाद माइनर, सो माइनर बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। अगर आपको इसका इन डिटेल एनालिसिस चाहिए तो शायद आपको टारगेट सेमेस्टर के लाइव सेक्शन में मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन का वन शॉट मिल जाएगा जो शायद 2.5 से 3 घंटे का है, तो वो आप देख सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवली एंड ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स। ये बिल्कुल ज़्यादा डिमांड नहीं करता है मेहनत का, और ये नंबर बहुत अच्छे दिलाता है। आपको कम्युनिकेशन के अलग तरीके पता होने चाहिए, द फॉर्मल्स, द इनफॉर्मल्स, वर्बल, नॉन वर्बल, हाउ देन द हैप्टिक्स एंड द प्रॉक्सिमिक्स एंड these kind of no para language works, और एंटायर मार्क्स इज योर्स। देखो यूनिट 1 में बताया गया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, दिस इज ऑल दैट यू विल स्टडी अबाउट। उसके बाद यूनिट 2 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की बात करते हैं, फैसिलिटेटर्स टू कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेटर्स वी आर एक्चुअली टॉकिंग कि कैसे कम्युनिकेशन में सुविधा होती है हमें, जो टेक्निकल मीडिया है उस मीडिया के माध्यम से कैसे सुविधा होती है। देन यूनिट 3 इज गोइंग टू टॉक अबाउट दी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन क्या, ओरल कम्युनिकेशन क्या, नॉन वर्बल। आई टोल्ड यू नॉन वर्बल इज गोइंग टू बी पैरा लैंग्वेज एंड हाउ डज दिस वर्क। इन यूनिट 4 में मीटिंग्स, ओके। यूनिट 4 में जो आपको कम्युनिकेशन का सीन देखने मिलेगा, दे आर मोर और लेस अबाउट दी कॉर्पोरेट। एक्चुअली यूनिट 4 इज अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, और आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में इन्हीं कॉर्पोरेट चीज़ों के बारे में सीखना है कि मीटिंग का एजेंडा क्या, मीटिंग के मिनट्स क्या होते हैं, किस तरह से कोटेशंस को डिजाइन किया जाता है, ऑर्डर्स को प्लेस किया जाता है, सेल्स लेटर, डर्निंग लेटर, तगादा पत्र, ये सब कैसे लिखा जाता है। एंड दिस सब्जेक्ट विल, आई थिंक अगर आप इस सब्जेक्ट पे 15 दिन भी ध्यान दे देते हो ना तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान बन जाता है और स्कोरिंग बहुत मदद करता है। तो ये थी कंप्लीट डिस्कशन लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के लिए, और हम आपका इंतजार करेंगे सारथी बैच में। तो बिल्कुल जाइए अपने फोन में टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करिए, और लाइव क्लासेस में मैं और मेरी टीम आपका इंतजार करेंगे। सो या कैच यू गाइज इन द लाइव क्लासेस, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू गाइज in the next one, which is going to be the live interactive classes. Goodbye.